एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र को कैसे बनाते हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। इनकम सर्टिफिकेट की कई बार हमें बहुत जरूरत पड़ती है, जैसे कि स्कॉलरशिप में अप्लाई कराने के लिए, बच्चों के स्कूल में एडमिशन के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए या फिर पीएम आवास जैसी कुछ सरकारी योजनाओं में आवेदन कराने के लिए। और भी काफी सारे सरकारी काम रहते हैं जिनमें इनकम सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपका अभी तक इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी होने वाली है। अब सभी स्टेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करने का काफी आसान सा प्रोसेस आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे सर्विस प्लस। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद serviceonline.gov.in गवर्नमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 3 लाइंस आपको दिखाई देंगी, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहेगा रजिस्टर, दूसरा रहता है लॉगिन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपका पूरा नाम एंटर करेंगे एंड देन आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर एंड देन यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड चुनना होगा। आप मनचाहा कोई भी पासवर्ड यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा, जिस भी स्टेट से आप आते हैं वो आप चूज कर लेंगे एंड देन ये जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अभी आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर किया था उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आगे एंटर करके कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से आप इन 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको लॉगिन वाला बटन मिलता है। तो यहाँ पर आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन आईडी आपकी ईमेल आईडी रहेगी जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन करने के दौरान ईमेल आईडी डाली थी, वही ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर करेंगे और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड एंटर करेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके लॉगिन कर देंगे। अब आप देखेंगे सर्विस प्लस वाले पोर्टल पर आप लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर सर्विसेज। अप्लाई फॉर सर्विसेज पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको आपका स्टेट चूज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको व्यू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके सभी स्टेट्स के नाम खुल के सामने आ चुके हैं। अब यहाँ से आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट को आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे इनकम। इनकम लिखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ चुका है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए फॉर्म ओपन हो चुका है। इस फॉर्म को आपको कंप्लीटली ध्यान से भरना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना होगा। यहाँ पर आप सैल्यूटेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका टाइटल चूज करेंगे, श्री एसएमटी मिस, जो भी आपका टाइटल रहेगा उसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप एप्लीकेंट का नाम लिखेंगे। उसके बाद चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपका फोटो अपलोड होगा। फोटो अपलोड करने के लिए 20 KB से अधिक की आपकी इमेज नहीं होनी चाहिए। आपके फोटो को अपलोड करने के बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपका आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस को आप चूज करेंगे। मैरिटल स्टेटस चूज करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी एज लिखनी होगी एंड देन यहाँ पे आधार नंबर, फादर नेम, मदर नेम और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करना होगा। प्रेजेंट एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज और आरआई आपका चूज करेंगे। उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और आपका एरिया पिन कोड नंबर एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आपका स्टेट सिलेक्ट रहेगा एंड देन यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके परमानेंट एड्रेस में प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पिन नंबर एक बार दोबारा से यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर आप प्लीज सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नो वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे एंड देन यहाँ पर आपको आपका पर्पस बताना होगा कि आप इनकम सर्टिफिकेट को किस पर्पस से बनवाना चाहते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आपको आपकी फैमिली की एनुअल इनकम को फिल करने के लिए 4 ऑप्शन मिलते हैं। इसमें से जो भी ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग रहेगा आप उसको फिल करेंगे एंड देन यहाँ पे टोटल इनकम को आपको मेंशन करना होगा। आपकी फैमिली की एनुअल इनकम को मेंशन करने के बाद डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका प्लेस लिखेंगे, जो भी आपका विलेज या टाउन रहेगा उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स में अप्लाई टू द ऑफिस लिखा हुआ है। जब आप ऊपर के फॉर्म को पूरा कंप्लीटली फिल कर लेंगे तो यहाँ पर आपका जो ऑफिस है जहाँ पे ये फॉर्म सबमिट होना है उस ऑफिस का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड देन इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद मैक्सिमम आपको 7 डेज तक का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद इसी पोर्टल के माध्यम से आप यहाँ पर जाकर अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ट्रैक कर पाएंगे और जब आपका एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा तो आप इस पोर्टल के माध्यम से अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो अभी जो मैंने आपको सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करने का जो प्रोसेस बताया है जो पूरे भारत के सभी स्टेट्स के लिए है, लेकिन फिर भी इस पोर्टल के माध्यम से
सभी स्टेट में इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इस पोर्टल पर लॉगिन करके देखते हैं कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है, तो फिर उसके लिए आपको, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको आपके मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करना पड़ेगा यूपी ई डिस्ट्रिक्ट। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप लिखेंगे दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल इसी प्रकार से आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं गूगल पर आपका स्टेट का नाम लिखेंगे, ई डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, एंटर कर देंगे। तो इस प्रकार से गूगल पर आपको आपके स्टेट का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल प्राप्त हो जाएगा। उसको ओपन करके लॉगिन करके आप अपने इनकम सर्टिफिकेट को कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करने का प्रोसेस समथिंग सभी स्टेट्स का बिल्कुल सेम है। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इनकम सर्टिफिकेट को घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।